तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू हार कर निराश ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और तुझे मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा स्क्रीनिंग परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या स्क्रीनिंग परीक्षा का सिलेबस रहेगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि स्क्रीनिंग परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कितने किस ग्रुप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी के सम्मुख ये वीडियो लेके आया हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए और इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के लिए हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन अगर हमारे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं तो बाद में बड़ा दुख होता है कि हमने खाली बेकार की इतनी मेहनत कर ली। तो देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले तो जो आपको दिया जा रहा है क्या है, वो स्क्रीनिंग परीक्षा का है। तो स्क्रीनिंग परीक्षा में शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे टोटल, यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा कितने की होगी, 150 नंबर की होगी, जो कि 1 नंबर का 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। और टाइमिंग क्या रहेगी इसकी, 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे में जो है ये पेपर होगा और इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो इसलिए हमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको पहले सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूजन है उसे छोड़ देना है। हो सकता है उसके अनुसार हमें जो है नेगेटिव मार्क्स मिले। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आता है, खंड ए में आता है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये आएंगे 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। तो शिक्षण अभिरुचि के प्रमुख टॉपिक कौन कौन से आ सकते हैं। शिक्षण अभिरुचि में प्रमुख पहला टॉपिक रहेगा हमारा, देखिए, भारतीय शिक्षा। तो भारतीय शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हमने, राधा कृष्णन आयोग को पढ़ना है, मुदालियर आयोग को पढ़ना है, कोठारी आयोग को पढ़ना है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पढ़ना है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को पढ़ना है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पढ़ना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को पढ़ना है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को पढ़ना है, समानता के लिए शिक्षा को पढ़ना है, सर्व शिक्षा अभियान को पढ़ना है, शिक्षा का अधिकार पढ़ना है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को पढ़ना है और ई गवर्नेंस पे हमने जो है इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो हो गया भारतीय शिक्षा व्यवस्था। अब अगला आता है इसमें शिक्षण दक्षता एवं संप्रेक्षण। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं, शिक्षण कौशल आएगा, शिक्षण विधियां एवं प्रविधियां आएंगी, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री आएंगी। ठीक है, जो कि अधिकतर जो है बीएड के टाइम पे आप सभी ने पढ़ी होंगी। शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेक्षण आएगा, संप्रेक्षण के प्रकार आएगा और अच्छे संप्रेक्षण की विशेषताएं। ये भी अधिकतर टॉपिक जो है किससे रिलेटेड है, जब हम बीएड की डिग्री लेते हैं तो उससे अधिकतर टॉपिक जो है रिलेटेड हैं। अब अगला देखेंगे हम, इसमें मूल्य आधारित शिक्षा आएगी, मूल्यों के प्रकार आएंगे, व्यक्तिक एवं सामाजिक मूल्य। ठीक है, मूल्यों के ह्रास के कारण शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन, कैसे हम शिक्षा द्वारा मूल्यों को बढ़ा सकते हैं, ये आएगा। अगला टॉपिक क्या आएगा, कक्षानुशासन। ठीक है, कक्षानुशासन में विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन कैसा होना चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अगला, विद्यालय में अनुपस्थित हो विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान पे भी पूछ सकते हैं। इससे अगला, शिक्षा में कंप्यूटर, कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर आधारित ज्ञान, इसकी आवश्यकता व प्रयोग पर क्वेश्चन आ सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी, प्रकृति, प्रकार, आवश्यकता एवं उपयोग, तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि आजकल तकनीक का समय है। शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शैक्षणिक मूल्यांकन, आवश्यकता, प्रसार एवं विधियाँ, ये जो है
इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये सभी, इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पहला खंड पूर्ण हुआ। अब दूसरे खंड में देखेंगे हम, दूसरे खंड में क्या आ सकते हैं। खंड 2 में सामान्य अध्ययन से संबंधित है, जो कि 35 नंबर का आएगा और 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर के भी होंगे। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं आती हैं, खेलकूद एवं मनोरंजन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आती हैं खेलकूद से संबंधित, भारत का इतिहास यानी कि भारत का इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय आंदोलन तथा राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधियां, ये इनसे संबंधित यानी कि हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान यानी कि किसे ज्योग्राफी से आ सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन प्रकार नियोजन संरक्षण एवं संवर्धन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आते हैं पॉलिटिकल साइंस से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बौद्धिक संपदा अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इस पर एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, ठीक है, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए, ठीक है। अगला राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों के संबंधित संगठन, नियम, अधिनियम व क्रियान्वयन आदि इत्यादि, यानी कि WHO के बारे में आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आ सकता है, ऐसे ही WTO के बारे में आ सकता है। तो बहुत सारे जो संगठन बने हुए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, इससे भी संबंधित, साइंस से भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। पर्यावरणीय विकास, विकास से जुड़ी हुई समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इन समस्याओं से बचने का उपाय, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें खंड सेकंड में अंतिम क्वेश्चन किससे संबंधित आएंगे, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास की दशा व दिशा, यानी कि इकोनॉमिक्स से, इको से ये क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो हमारा खंड 3 में आएगा, खंड 3 में उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो है क्वेश्चन आएंगे। ये उत्तराखंड राज्य में क्या क्या उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और इन क्वेश्चनों की संख्या होगी 30, यानी कि 30 क्वेश्चन आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य एग्जामों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से भी तैयार करेंगे। तो इसमें खंड 10 उपखंडों में से प्रत्येक में से 2-2 प्रश्न निर्मित किए गए हैं। तो पहला कौन सा होगा, सामान्य भूगोल होगा। तो इसमें सामान्य भूगोल मतलब कि उत्तराखंड के बारे में, उसकी जलवायु, जनसंख्या, यातायात, संचार आदि के बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा होगा इतिहास से, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित होगा, यहाँ की प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी थी, इसमें से प्रमुख सी कुनिंद, पौरस एवं कत्यूरी के बारे में प्रमुखता पूछा जा सकता है। और मध्यकाल, उत्तर कत्यूरी, चंद और पवार राजवंश के बारे में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आधुनिक काल में जो गोरखा और ब्रिटिश काल के जो प्रमुख बातें थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, उसके बारे में हमें पूछा जा सकता है। उसके बाद उत्तराखंड प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जल, वन, वन्य जीव संरक्षण, अभयारण्य, खनिज, पशुपालन, कृषि, बागवानी इत्यादि से संबंधित, जो कि उत्तराखंड से संबंधित होगा, सिर्फ उसी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य, राज्य, जनपद, तहसील एवं ग्राम स्तर प्रशासनिक संगठन, संवैधानिक व्यवस्था, यानी कि कब इसकी व्यवस्था हुई, कितनी, जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, या हो सकता है कि जो कुल जो जिले बने हैं उनमें कौन सा जिला कब बना, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, रीति रिवाज, उत्सव, मेलों के बारे में, जैसे कि झंडा मेला कहाँ लगता है, जौलजीबी मेला कहाँ लगता है,
किस जिले में लगता है, या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रमुख आंदोलन कुली वेगार, डोला पालकी, वन आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन आदि के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सभी को आने चाहिए। आर्थिक विकास जल विद्युत, औद्योगिक, उद्यानिकी एवं पर्यटन तथा औषधि एवं अन्य जो पादप से संबंधित हैं उत्तराखंड राज्य में, उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विकास परक योजनाएं, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। समसामयिकी घटनाएं जो कि उत्तराखंड में होती हैं, और खेलकूद और मनोरंजन से संबंधित घटनाएं उत्तराखंड में जो भी घटित हुई हैं उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसके अलावा खंड 4 में रहेगा सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक, अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न, जिसमें प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, साधारण तथा मिश्रित ब्याज, लाभ हानि तथा छूट, समय, कार्य एवं वेतन, समय और दूरी, लघुत्तम समापवर्त और यानी कि एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये भी 25 नंबर के टोटल ये खंड होगा और 25 प्रश्नों की संख्या इसमें बनेगी। उसके अलावा तुल्यता, निगमानक तर्क, समानता एवं अंतर, लुप्त अंक, वर्ण अनुक्रम, निर्णय लेना, विभेद, संबंध, दिशाबोध, कूटबद्ध, कूटानुवाद, अंकगणितीय तर्क इत्यादि पर आधारित प्रश्न, जो कि हम अधिकतर रीजनिंग वाले चैप्टरों में देखते हैं। रेलगाड़ियों, नाव, धाराओं, कैलेंडर, घड़ियों, तार्किक, वैन, आंकड़ों का चित्रों एवं ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का माध्य यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक यानी कि ये क्या होगा, मीन, मीडियन, मोड से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। इसमें परास द्वारा विश्लेषण इत्यादि पर संबंधित प्रश्न ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। इसके बाद अंतिम जो खंड है हमारा खंड 5 है, उसमें हिंदी के प्रश्न आएंगे और हिंदी के प्रश्नों की संख्या होगी 20 और 20 मार्क्स के ये भी होंगे, जो कि बहुत सरल आएंगे। इसका सिलेबस जो दिया गया है बहुत सरल दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या क्या खंड एक कॉमा आएंगे, इसके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये कि बहुत सभी के लिए सही होना चाहिए, क्योंकि ये हम पहले से पढ़ते आए हैं। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय ये भी लगभग सही होने चाहिए। वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्ध करना होगा, तो ये इतने आसान नहीं आएंगे, बहुत कंफ्यूजिंग वाले आएंगे। जैसे मिश्रित वाक्य आएगा और तो उसको सही करना होगा, किसे संज्ञा कहाँ पे है, सर्वनाम कहाँ पे है, उसकी क्रिया कहाँ पे है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें वाक्यों की शुद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि वाक्यों को कैसे शुद्ध करना है, उसका क्रम क्या होता है, ये भी निश्चित रहना चाहिए। ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद समास विग्रह, संधि और संधि विच्छेद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, यानी कि जो लोकोक्तियाँ चलती हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अब आप देखेंगे इसमें कितने हैं, टोटल 20 नंबर का है। 20 नंबर में से क्या हुआ है, ये कितने में बटा है, 5 भागों में बटा है। तो कितने, 5 गुणा 4, तो प्रत्येक खंड से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इसमें 5, इसमें से 4 क्वेश्चन और इसमें से भी 4 क्वेश्चन, सभी में से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप सभी इसको तैयार कर सकते हैं और अगली वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको सिलेबस पहुँच गया होगा। धन्यवाद।